हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है और आज कार्यक्रम में पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी शामिल होंगे। रात 8 बजे CM भूपेश बघेल और पंजाब CM शामिल होंगे। आपको बता दें, इस महोत्सव में 6 देश, 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की टीम हिस्सा ले रही हैं और अपने अपने नृत्य की, अपने अपने संस्कृति की छटा बिखेर रही हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया था और CM भूपेश बघेल भी उनके साथ थे। उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। शाम को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। 6 देश, 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें इस नृत्य महोत्सव में हिस्सा ले रही हैं। और आज की अगर बात की जाए तो आज पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी भी इसमें शामिल होंगे। उन्हें भी विशेष न्योता दिया गया था और उसे आज शिरकत करने के लिए पंजाब के CM भी आएंगे। रात 8 बजे बताया जा रहा है कि CM भूपेश बघेल और पंजाब के CM आज के उत्सव में शामिल होंगे। आज दूसरा दिन है और राज्योत्सव का भी इसी के साथ आगाज हुआ है। पिछले साल कोरोना के कारण ये महोत्सव नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार बेहद अनूठे और अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं राज्योत्सव में और आदिम उत्सव में। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की उस आदिवासी रंग की है जो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले 3 दिनी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान दिखी। 6 देशों के साथ 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से ज्यादा कलाकारों ने मार्च पास्ट निकाला। इसके बाद मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द्वीप प्रज्वलित कर महोत्सव का आगाज किया। हेमंत सोरेन ने कहा, ये महोत्सव देश को आदिवासियों की संस्कृति और विकास को लेकर एक संदेश देता है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों के विकास के लिए तत्पर है। उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का शुभकामना संदेश BK हरिप्रसाद ने पढ़ा। कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के लिए एक संदेश है कि आज अगर हम चाहें तो ये वर्ग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। बघेल साहब का ये प्रयास निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जहां इन जनजातियों के उत्थान और विकास के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं कि आर्थिक दशा सुधरे, इसके लिए 4000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से जहां तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं, अब 52 प्रकार के लघु अनुपज खरीद रहे हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव के इस आयोजन में हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारे देश के 27 राज्य और 6 शासित प्रदेश के कलाकार के दलों के इस गरिमामय प्रदर्शन में नृत्य संगीत के माध्यम से मनोरंजन के रूप में प्रकट होता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महोत्सव में लगे कई स्थलों का अवलोकन भी उन्होंने किया। इस दौरान दोनों ने सेल्फी ली, तूतरी बजाई और मुर्रा भी खाए। CM भूपेश बघेल ट्राइबल कॉन्क्लेव जोन पहुंचे, जहां वे एंकर के रोल में नजर आए। वहीं महोत्सव के कई अनोखे रंग रात में नजर आए, जब आदिवासी लोक नृत्यों ने दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी देर रात तक रंगारंग प्रस्तुतियों का लुत्फ उठाया। हमने इस मंच के माध्यम से विभिन्न प्रदेश के जनजातियों के लोक कला, लोकगीत, लोक संस्कृति, लोकवाद, लोक परंपराएं आपस में कितनी मिलती है, ये इस मंच के माध्यम से हमने देखा है। शायद ऐसा आयोजन मुझे लगता है कि शायद भारत
में ही नहीं, विदेशों में भी शायद ऐसा आयोजन नहीं होता है जो आपने छत्तीसगढ़ में इस आयोजन करवाया है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। इधर भाजपा ने आयोजन के जरिए इवेंट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही सम्मानजनक तरीके से आमंत्रण नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए महोत्सव का बहिष्कार किया। बस्तर से, कांकेर से 2-3 हजार आदिवासी सरगुजा से रायपुर आते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पर प्रचार प्रसार की भूखी है सरकार, जो अरबों रुपए झूठा श्रेय लेने के लिए खर्चा कर रही है। मांगों को लेकर कोई बस्तर से तो कोई कोरबा से, तो विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी समाज के लोग यहाँ पैदल आ रहे हैं। उनकी बात ये सरकार सुन नहीं रही है। कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुनने वाला नहीं। आदिवासी महोत्सव पर जारी आरोप प्रत्यारोप की सियासत के पीछे बड़ी वजह है मिशन 2023 की लड़ाई, क्योंकि दोनों ही दलों को ये पता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुर्सी आदिवासी वोटर्स और आदिवासी सीटों के सहारे ही नसीब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। आज बीजेपी नेताओं का कवर्धा दौरा रहने वाला है। विष्णुदेव साय समेत बीजेपी नेताओं का आज कवर्धा दौरा रहेगा। जेल जाकर गिरफ्तार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे और इसके ही साथ अरेस्ट बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो बीजेपी नेताओं का आज कवर्धा दौरा रहने वाला है। जो गिरफ्तार बीजेपी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे वो जेल जाकर, और इसके ही साथ उनके परिजनों से भी वो मुलाकात करेंगे। तो विष्णुदेव साय समेत बीजेपी नेताओं का आज कवर्धा दौरा रहने वाला है। जेल जाकर गिरफ्तार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और इसके ही साथ जो गिरफ्तार बीजेपी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनके परिजनों से भी वो मिलेंगे। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल की। बीजेपी चुनाव प्रबंधन की आज बैठक होने वाली है और बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक भोपाल में होगी। सुबह 10:30 बजे से चुनाव प्रबंधन की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो उपचुनाव का प्रचार जरूर थम गया है, लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी कांग्रेस में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है और आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे होने वाली ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी इसमें शिरकत करेंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। बिग मॉर्निंग न्यूज अपडेट हम लेंगे। प्रिया से हमारे साथ जुड़ चुकी है रायपुर से इस वक्त लाइव छत्तीसगढ़ की जानकारी देने के लिए। तो वही मध्य प्रदेश की जानकारी देंगे नीलम, जो भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी है। सबसे पहले नीलम, आपकी तरफ रुख करते हैं। उपचुनाव का प्रचार जरूर थम गया है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि बैठक हो रही है। इसके अलावा और क्या बड़ी सियासी हलचल रहेगी मध्य प्रदेश में, और दूसरी बड़ी खबरें जो आम जनता के लिए जाना बेहद जरूरी रहेंगी? जी आकांक्षा, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर यानी कि कल 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर जो है वोटिंग होने वाली है और लगातार दोनों ही पार्टियां जो है अपने पूरे जोर आजमाइश के साथ चुनाव प्रचार में उतरी थी। हमने देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस पूरे प्रचार का जो है नेतृत्व किया। सीएम कई सीटों पर लगातार गए हैं, वहां पर ताबड़तोड़ जनसभाएं की है। कई विकास की सौगातें भी इन सीटों के अलावा दी गई हैं यहाँ पर जा करके। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आए और उन्होंने चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी हमने देखा कि बड़े दिग्गज जो नेता है कमलनाथ, सचिन पायलट, ये भी वहां पर शामिल हुए थे। और आज अब 72 घंटे पहले से जब चुनाव प्रचार थम गया है, इसके अलावा भी अब चुनावी क्षेत्र के अलावा राजधानी भोपाल में दोनों पार्टियों की जो है बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज भी बीजेपी में एक बड़ी बैठक चुनाव प्रबंधन को लेकर होने जा रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा होंगे। आगे क्या कुछ
कुछ रणनीति बीजेपी अपनाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो है दोनों ही पार्टियां काफी एक्टिव नजर आ रही है। इस दौरान आचार संहिता लगने की वजह से चुनाव क्षेत्रों में प्रचार तो थम गया है, पर इसके अलावा जो अन्य तरीके हैं उनसे लगातार जो है दोनों ही पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। सोशल मीडिया कैंपेनिंग की जा रही है, क्योंकि ये देखने में आया है कि एक विश्लेषण जो सामने आया है कि जो 3 विधानसभा सीटें और खंडवा लोकसभा सीट है, वहां की जनता का जो अगर हम मूड देखें तो काफी शांत नजर आ रहा है। जनता का झुकाव किस ओर है, क्या मुद्दे जो है जनता को रुझाने वाले रहेंगे, ये तो मतदान वाले वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। पर इस सब सीटों में जो जोर आजमाइश की गई है उनका रिजल्ट अच्छा मिले, इसके लिए भी आज एक बड़ी बैठक की जाने वाली है। और दोनों ही पार्टियों की यही कोशिश है कि 3 विधानसभा सीटें और खंडवा लोकसभा सीट पर उनकी जो है वो जीत दर्ज की जाए, और इसके लिए ही ये जो है बैठकें आयोजित की जा रही है। आकांक्षा, बिल्कुल नीलम, आप भी नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रुक कर लेते हैं प्रिया का। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? राज्योत्सव चल ही रहा है, इसके अलावा कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी? बिल्कुल आकांक्षा, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ नृत्य महोत्सव, आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज हो चुका है और आज उसका दूसरा दिन है। आज उसमें बतौर मुख्य अतिथि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जो हैं वो शामिल होंगे। शाम 8 बजे वो और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहां से 7 राज्यों से आए अलग अलग आदिवासी 29 राज्यों और 7 देशों से आए अलग अलग आदिवासियों की प्रस्तुति देखेंगे। और 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और इसकी भव्यता न केवल पूरे छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में, बाकी देशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस कार्यक्रम में आज शिरकत करने वाले हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में रहेंगे। लगातार प्रदेश भर से और अन्य राज्यों से आदिवासी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं और इन दिनों आदिवासियों का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर का बाहरी जो राज्य है वहां के लोगों के भी आकर्षण का केंद्र छत्तीसगढ़ का आदिवासी नृत्य महोत्सव बना हुआ है। इसके अलावा बात की जाए तो अब कवर्धा में जो है, कवर्धा इन दिनों सियासत का केंद्र बन चुका है और लगातार चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी कवर्धा में सियासत पर लगातार अपनी अपनी राजनीति जो है वो तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज बीजेपी जो है वो कवर्धा दौरे पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जो है वो आज कवर्धा के दौरे पर जाएंगे। वहां पर वो मुलाकात करेंगे। वो तमाम नेता, तमाम जनप्रतिनिधि जो कवर्धा में गिरफ्तार किए गए हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो प्रदेश कार्यालय जाएंगे, माफ कीजिएगा, जिला कार्यालय जाएंगे भाजपा के, वहां पर जो है वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जेल भी जाएंगे, जो गिरफ्तार जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और लगातार राज्य सरकार पर बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है। लगातार वो ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो उनके नेता गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें रिहा किया जाए। तो ये तमाम हलचलें हैं आज दिन भर के लिए। आकांक्षा, ठीक है, ये वो तमाम बड़ी खबर रहेगी जिस पर IBC 24 आज दिन भर नजर बना के रखेगा। शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी देने के लिए। देवास में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल बागली के चापड़ा में प्रशासन ने शराब की गाड़ी को पकड़ा है, जिसे लेकर कांग्रेस का आरोप है कि वोट के लिए बीजेपी शराब वितरित करवा रही थी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर शराब का वितरण कर रहे थे। हमने जाकर जब उन्हें रोका तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीडियो वायरल कर दिया। वहीं मामले में बागली तहसीलदार राधा महंत ने बताया कि देवास कंट्रोल रूम से हमारे पास फोन आया था कि चापड़ा में ग्रामीणों के द्वारा शराब पकड़ी गई है। वहां जाकर पंचनामा बनाया गया है। करीब 2 लाख की शराब जब्त की गई है। साथ में एक वाहन भी जब्त किया गया है। बग्गा जी और मंडल अध्यक्ष टिकैत, वो दोनों यहाँ से गाड़ी भर के ले आए थे। हम लोगों ने पीछा करा, जब की गाड़ी पकड़ी। बोल रहे हैं बग्गा ने हमारी सरकार है, कैसे दारू केस बनेगा, दादागिरी कर रहा है। गली में कुछ ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैंने जिला महामंत्री जी के पास में पहुँच के ये बात बताई और हम लोग 7-8 लोग जब वहाँ पर गए तो कांग्रेस के लोग एक बिना नंबर की गाड़ी में खुलेआम शराब वितरण कर रहे थे। हम तो देख करके दंग रह गए कि गाड़ी भरी हुई और खुले रूप से क्वार्टर की पेटियां खुली हुई और वो क्वार्टर बांट रहे। ये जिले से फ़ोन आया था कि कुछ ग्रामीणों ने यहाँ चापड़ा में कोई गाड़ी पकड़ी है और उसकी सूचना पे पुलिस और हम लोग यहाँ पर आए, उसका पंचनामा बनाया और पुलिस पंचनामा बना के हमने आबकारी विभाग को दिया है। मौके पे तो अभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं है क्योंकि वो छोड़ के भाग गया गाड़ी को और उसकी जांच जारी है।
अब्दुल वहाब खान बिलासपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने 8 वोट से जीत दर्ज की है। सचिव के पद के लिए अरविंद दुबे निर्वाचित हुए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ था, जिसमें 862 वकीलों ने मतदान किया। बार एसोसिएशन के 1225 वकील वोटर हैं। पहले कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए मतगणना हुई। सांस्कृतिक और क्रीड़ा सचिव पद के लिए राहुल तामस्कर, ग्रंथालय सचिव पद के लिए पवन केशरवानी, सह सचिव पद के लिए अमित सिंह चौहान, उपाध्यक्ष महिला पद के लिए दीपाली पांडे, उपाध्यक्ष पुरुष पद के लिए रजनीश सिंह बघेल निर्वाचित हुए हैं। 4 बार सचिव रहे अब्दुल वहाब खान ने चुनाव में सबसे ज्यादा 302 वोट हासिल कर मात्र 8 वोट से जीत दर्ज की। केशकाल के मयंक शिंदे ने छत्तीसगढ़ पीएटी परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ से लगभग 29,000 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, जिसमें मयंक ने टॉप किया है। केशकाल के ही शुभम निषाद ने पीएटी परीक्षा में 7वां रैंक हासिल किया है। आपको बता दें, मयंक ने 12वीं तक की पढ़ाई केशकाल में ही की है, जिसके बाद तैयारी के लिए मयंक जगदलपुर गए। मयंक का कहना है कि 12वीं तक उनका मुख्य विषय गणित रहा, लेकिन पीएटी की तैयारी के लिए उन्होंने कृषि विषयों पर अधिक ध्यान दिया। मयंक ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और शिक्षकों को दिया है। मैंने पहले जो मेरे सब्जेक्ट से बाहर था, एग्रीकल्चर, जो मेरे से रिलेटेड नहीं था 12th में, मैं मैथ्स वाला हूँ, तो पहले मैं उसमें फोकस किया, पहले उसका बेस क्लियर किया। फिर उसके बाद मैंने PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में ध्यान दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उन अरबों रुपए का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसका एक नमूना सामने आया है ई टॉयलेट प्रोजेक्ट में। राजधानी में 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर 32 यूनिटी टॉयलेट बनाए गए, लेकिन ना तो इसका इस्तेमाल हो रहा है और ना ही ये लोगों के काम आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने और यहाँ के लोगों को वर्ल्ड क्लास सिटी की सुविधा देने के नाम पर ऐसे ही टॉयलेट बनाए गए। साल 2018 में एक का टेंडर हुआ और केरल की राम साइंटिफिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 2 करोड़ 60 लाख रुपए का ठेका मिल गया। कंपनी ने राजधानी के आनंद नगर, मेकाहारा, RD तिवारी स्कूल, सरस्वती नगर ऐसी 6 जगहों पर 32 यूनिट तैयार कर बना दिए। लेकिन इन ई टॉयलेट का क्या इस्तेमाल हो रहा है और ये किन हालात में है, इसकी सुध लेने की कोशिश ना तो कंपनी ने की और न ही रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने। राजधानी के लोगों को सुविधा देने के लिए ई टॉयलेट बनाया गया और मैं मौजूद हूँ अभी मेकाहारा के चौक पे, जहाँ पे ई टॉयलेट की स्थापना की गई। जो हालात है उसको तस्वीर में दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे चलता नहीं है, असामाजिक तत्व आते हैं और ये दारू यहाँ पे पी करके लोग बैठते हैं। पूरी गंदगी पड़ी हुई है और कोई इस्तेमाल नहीं करता। और क्या हालत है इसको पूरा देखिए आप। ये ई टॉयलेट में इतनी गंदगी पसरी है, साफ नजर आता है कि यहाँ पे महीनों से कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये देखिए, ये हैंडल इसका टूटा हुआ है। ये जो कॉइन डालने का सिस्टम है ये पूरी तरह से ब्लैंक है, यानी ये सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। क्यों, आप लोग को कभी चालू दिखाई है? चालू हुआ ही नहीं है। यहाँ पर सब बाहर लेडीज लोग उधर जाते हैं बाथरूम के लिए। यहाँ तो जब से बंद है, जब से बंद ही चाहिए। चालू हुआ कभी चालू ही नहीं हुआ? हुआ था चालू, महीना दिन बाद चालू हुआ, उसके बाद बंद हो गया है। नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, नाम है सुलभ। नल भी नहीं है, एक ठोक नल भी नहीं है यहाँ पानी पीने के लिए मरीज के लिए। तो कुल मिलाकर के तस्वीर आपने देखी। और ये जो कहते हैं नगर निगम के अधिकारी, जब दावा करते हैं रायपुर स्मार्ट निगम लिमिटेड के कि अधिकांश चल रहे हैं और कुछ जगह पे दिक्कत है, बता रहे हैं लोग 2.5-3 साल बने हो गए, सिर्फ 1 महीना चला होगा, बाकी वैसे ही खंडर हो रहा है। जिसके लिए सुविधा बनाई जाती है उनको सुविधा नहीं मिलती है, बस बना करके खड़ा कर दिया जाता है। चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई सुध लेने वाला तैयार नहीं। रायपुर के मरीन ड्राइव के सामने कैनाल रोड पे मौजूद हैं हम अभी, और यहाँ पर भी ई टॉयलेट बनाया गया है रायपुर स्मार्ट सिटी के ओर से। बोर्ड देखिए, पूरी चीजें आपको दिखेगी, नगर निगम स्मार्ट सिटी का पूरा बैनर लगा हुआ है। इतनी महत्वपूर्ण चीज बनी आम लोगों की जरूरत के हिसाब से, लेकिन अंदर का देखिए आप। पहले तो फर्श की गंदगी देख लीजिए, इसी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, महीनों से कोई आया नहीं है, ना कोई सफाई हुई है। चलिए एक लाइव डेमो ही करके देख लेते हैं कि सिक्का डालने पे काम होता है कि नहीं। ये रहा 1 रुपए का सिक्का, हम ये डालते हैं
और देखते हैं क्या होता है। सिक्का अंदर चला गया, लेकिन कोई कलर नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। और इसी तरह से रायपुर में 6 जगहों पर 32 यूनिट बनाई गई और सारे के सारे यूनिट लगभग ठप बताई जा रही है। और अपने ऊपर जिम्मेदारी ना है, इसलिए कंपनियां सीधे आम लोगों के ऊपर थोप दी जाती है। ये एक बड़ा खेल किया जाता है। देखना है कि जिम्मेदार कब तक जगते हैं और वो क्या जवाब देते हैं इन तमाम अव्यवस्थाओं पे। इन अव्यवस्थाओं पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जनसंपर्क महाप्रबंधक कहते हैं कि कुछ जगह पर समस्याएं जरूर हैं, पर ठेका कंपनी पर सवाल उठाने की बजाय इसका ठीकरा आम लोगों पर ही फोड़ते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि 10 नवंबर तक सारे ई टॉयलेट को फंक्शनल कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से इसमें हम हमारे जो संबंधित तकनीकी अधिकारी हैं उनसे हम रिपोर्ट भी ले रहे हैं और उसकी भी जानकारी ले रहे हैं कि ये फंक्शनिंग में क्यों नहीं है, कब से नहीं है, और इनको तत्काल दुरुस्त करके इसको शुरू करने के निर्देश भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने दिया हुआ है। जनता की सुविधा के नाम पर करोड़ों खर्च कर रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड चैन की नींद सो जाता है, बिना ये देखे कि जनता की गाड़ी कमाई से बनाई गई ये विशेषताएं आम जनता के काम आ भी रही हैं या नहीं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।